हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होप आप लोग का प्रिपरेशन मेंस के लिए बहुत ही शानदार चल रहा होगा। और अब देखो एसएससी इतना फुर्ती में आ गया है ना, तो आप भी अब फुर्ती में आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट जो ईयर का जो आपका डेट शीट निकाल दिया ना, कैलेंडर एसएससी ने निकाल दिया 23 का। तो अब कुछ भी वेटिंग नहीं है, सब कुछ एकदम धड़ाधड़ हो जाएगा। आपको हवा भी नहीं लगेगा 2-3 महीना कैसे निकल जाएगा। अभी आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा 2-3 महीने बाद फिर से 4 महीने बाद प्रीलिम्स आ रहा है ना। तो इसलिए आप बढ़िया से प्रिपरेशन करो। और देखो ये इस चैनल पे अब एसएससी मेंस का जो भी एसएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो या टीसीएस का जो भी पेपर है ना, उसका टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज और ईयर वाइज सारा क्वेश्चन का कलेक्शन ना आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। एक भी हम लोग पेपर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अभी तक ये चैनल पे कुछ उतना है नहीं, कंटेंट वगैरह है नहीं, लेकिन अब डेली कंटेंट कुछ ना कुछ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन्जॉय करो। देखिए एक कलयुगी दुकानदार वाला है, वो क्या कर रहा है ना, 12.5% लॉस पे आपको सेल कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, 28 ग्राम तौला 36 ग्राम की जगह, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या है। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है ना। पर मान लेते हैं कि 36 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है ना दुकानदार का, वो है 8, है ना। और उसको वो सेल कितने में कर रहा है, 7 रुपए में। लेकिन वो कर क्या रहा है ना, वो 28 ग्राम ही दे रहा है 36 ग्राम की जगह। आपसे पैसा 36 ग्राम का ले रहा है, लेकिन दे रहा 28 ग्राम। तो 36 ग्राम का आप सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो आप क्या करोगे, 7/28 गुना 36 कर देंगे, है ना। तब आपका ये 36 ग्राम का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब 7 चौक 28 और ये 4 नंबर 36, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 36 ग्राम का, 9 रुपया। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 8 रुपया। फायदा कितना हो रहा है, 1/8, है ना। 1/8 कितना होता है, 12.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ गिवन है ना, 2 नंबर का एचसीएफ 12 गिवन है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी आपका एलसीएम होगा ना, वो 12 का मल्टीपल होना ही चाहिए, ठीक है। 12 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है। लेकिन ये जो है ना, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2 सर्कल है, ठीक है। 2 सर्कल है और दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है कहाँ पे, पी पे। तो पहले 2 सर्कल ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सर्कल, ये हमारा सेकेंड सर्कल, ठीक है। यहाँ पे पी पे टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है ए बी जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो अपन ए बी ले लेते हैं। ये हमारा ए और बी यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है ना। आपको दिया हुआ है क्या, पी ए बी 40, पी ए बी मतलब ये जो एंगल है ना, ये 40 गिवन है, ठीक है। तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है पी बी ए, ये एंगल कितना होगा। तो ये दोनों का एडिशन ना 90 डिग्री होता है। सीधा सीधा इसको याद रखना है ना, ये 50 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स से पी को मिला दो, तो ये जो पॉइंट है ना, इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। और किसी एक फिक्स पॉइंट से ये जो टेंजेंट है पी ए और पी एक्स है ना, ये दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये 40 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये एक्स बी है और एक्स पी है, तो ये भी इक्वल होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं, कुछ एंगल मान लेते हैं अपन थीटा, तो ये हमारा थीटा, तो ये भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 40 है ना। यहाँ पे क्या है, 40 प्लस थीटा और फिर वो है थीटा, ये हमारा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब यहाँ से देखो थीटा कितना आ जाएगा, 50, है ना। ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ना, कि अगर एक एंगल गिवन है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 50 हमारा आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे एबीसी 3 नंबर है, तो बी जो है ना इसका मीन प्रोपोर्शन है, तो बी इक्वल टू AC होता है रूट अंडर, है ना। तो इसी तरह ये दोनों का क्या होगा, तो 169 और गुना 144 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 13 गुना 12 हो जाएगा, ये हमारा 156 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर गिवन है ना। उसका लेंथ और जो ब्रेथ है ना, उसको 8% और 5% आप बढ़ा दो। तब आपसे पूछ रहा है तो कि उसका जो एरिया है ना, वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप इसमें सक्सेसिव लगा दोगे, 8%, 5%, फिर 8 गुना 5/100 कर दोगे, है ना। ये 8 5 13 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये 4/10 हो जाएगा, मतलब 0.4 हो जाएगा। ये 13.4% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो sec 30 का उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, है ना। cosec 30 का वैल्यू कितना हो, sin 30 का हाफ होता है, तो cosec 30 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे लिख दिए, है ना। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे क्या है ना, 2 कॉमन ले लिए, तो √6 प्लस √2 ऐसा लिख दिया, है ना। उसके बाद आपको रेशनलाइज करना है, तो √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऊपर हमारा न्यूमरेटर में इतना आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा, है ना। अब 2 गुना यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ रहा है ना कि इसका डिवाइजर कौन होगा, है ना। तो देखो जब कभी भी ये हो ना, मतलब 49 ऐसा है ना, तो आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 7 का स्क्वायर है ना, तो इसको 7 का पावर 30 लिख सकते हैं, है ना। और ये हमेशा क्या होगा ना, 7 + 1 से डिविजुअल होगा, है ना। तो ये 8 से हमारा क्या हो जाएगा, डिविजुअल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा है ना। अब देखो यहाँ पे 3 आदमी है, एक अनिल है, एक बकुल है और एक क्या है, चेरल्स है ना, जो भी है ना। अब देखो ABC अपन मान लेते हैं ना, तो ए जो है ना बकुल को 150 मीटर से बीट करता है, कितने मीटर के रेस में, 1500 मीटर के रेस में। मतलब ए जो है अगर 1500 मीटर कंप्लीट करता है तो बी कितना कंप्लीट करता है, ये करता है 1350 मीटर, है ना। ठीक है भैया। अब उसी सेम रेस में बी जो है सी को 75 मीटर से बीट करता है ना, तो बी अगर 1500 कवर अप करता है 1500 मीटर, तो सी जो है इससे 75 कम, मतलब कितना, 1475 मीटर ये कवर करता है ना। अब ए बी सी का रेशियो आप निकाल लो, है ना। तब आपसे पूछ रहा है कि 1500 में अनिल जो है सी को कितना डिस्टेंस से बीट करेगा, है ना। तो चलिए अपन क्या करेंगे, ये देखो ये 10:9 है ना। अब ये कितना है, यहाँ 25 छक 150 होता है, और ये 25 5 और ये 7 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये ए बी का रेशियो 10:9 है, ये 60 और ये 57 है ना। तो इस तरह निकाल लेंगे अपन। तो हमें क्या चाहिए ना, ए जो है सी को कितना बीट करता है, बस ये बताना है। तो ये तो हमारा 10 और ये 600, ये गुना हो जाएगा ना 600। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ये इतना हो जाएगा, 9 7 63, है ना। ये हमारा 6 5 11, ये हो जाएगा कितना, 513। ठीक है भैया। अच्छा देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ना, ए जो है सी को कितने बीट करेगा, ए 600 चलता है तो सी कितना कवर करता है, 513। तो इसको अपन 1500 कर लेते हैं, तो 1500 कैसे होगा, ये 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा ना। तो इसमें भी अपन 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 513 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 513 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1026 हो जाएगा। ठीक है। अब 513 का आधा कितना होता है, तो आधा होता है 250 और 650, मतलब 6.5, 256.5 होता है। ठीक है। ये 6 6 12 हो जाएगा, 5 7 1 8 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2, मतलब 1282 आया। अब इसमें से 1282.5 माइनस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 217.5 आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि एक 2500 रुपया हमारा प्रिंसिपल है ना, वो 3725 रुपये हो जाता है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे 8 साल में। तब आपको बताना है ना कि आपका रेट कितना है। तो आप क्या करोगे, 3325 में 2500 माइनस करोगे तो आएगा आपका 1225, है ना। और ये 1225 जो है ना 2500 का 50% है, मतलब 8 साल में आपका कोई धन है वो 50% बढ़ जाता है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 50% में 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 6.125, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ पेज प्रिंटेड बाय जेड, है ना, ड्यूरिंग 3 डेज। अब मतलब इसका एवरेज आपको बताना है, तो एवरेज निकालोगे, जोड़ दोगे तीनों को, है ना। 2 2 4 1 5, 500 तो इधर हो गया, है ना। अब देखो 60 और 20 80 हो गया, और ये 2 इधर से 2 ले लिए थे, है ना, तो 88 हो गया, तो मतलब 588, है ना। तो ये 588/3 कर देंगे, है ना। ये 600 में 12 कम है, मतलब 196 आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज 27 इनिंग्स का आपको 47 गिवन है ना, और हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है ना वो 157 गिवन है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो है ना वो 157 गिवन है। ठीक है। उसके बाद आप अगर हाईएस्ट और लोएस्ट को एक्सक्लूड कर देते हो तो रेस्ट जो 25 इनिंग्स है ना उसका एवरेज 42 गिवन है। तो आपको बताना हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। ठीक है। तो ये 27 × 47 अपन टोटल स्कोर निकाल लेते हैं ना। टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, अब देखो 27 × 47 कैसे करेंगे, 27 गुना, देखो 47 को 27 + 20 लिख सकते हैं। 27 × 27 कितना होता है, 729, और 27 दूना कितना होता है, 540, मतलब कि ये 1269 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखो रेस्ट जो 25 इनिंग्स है ना उसका एवरेज 42 है, तो रेस्ट का निकाल लेते हैं, मतलब 25 × 42 कर देते हैं, 25 × 40 कितना होता है, 1000 हो जाएगा, और 1000 25 × 50 मतलब 1050 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो 2 इनिंग्स आपने एक्सक्लूड कर रखा है हाईएस्ट और लोएस्ट, उसका एडिशन कितना होगा, तो इतना माइनस इतना होगा, है ना। तो इसमें इसको माइनस कर देते हैं, ये 9 आएगा, एक ये इतना आ जाएगा, है ना। मतलब कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का जो एडिशन है ना 219 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है, तो आप इसको जोड़ दो, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2h आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 7 16, 5 1 6 1 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपसे h का वैल्यू पूछा है तो 150 और प्लस 38, है ना, तो 188 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे दो है, एक P है एक Q है। P जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, Q जो है उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। आप एलसीएम ले लो 30 है ना, इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा है ना, और दोनों मिलके काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद Q जो है ना काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तो दोनों काम किए, मतलब 3 + 2 × 2, मतलब कि ये 3 2 5 दूना 10, मतलब 10 काम हो गया। अब काम बचा कितना, 20। 30 में 10 घटाएंगे तो 20 आएगा है ना। अब 20 काम को P ये अकेले करता है ना, तो P का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो आपसे पूछ रहा है टोटल कितना दिन लगा काम पूरा होने में, 10 दिन इधर लगा और 2 दिन पहले काम किया, 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बार ग्राफ गिवन है ना। आपसे पूछ क्या रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि द टोटल ट्रक सोल्ड बाई BCFS हाउ मेनी % लेस देन द नंबर्स ऑफ ट्रक सोल्ड बाई 8 कंपनी है ना। तो ये आठों मिलके जो है ना 4000 सेल करता है ना। तो आपसे पूछ रहा है BCFH, तो BCFH को आप जोड़ दो है ना। B हमारा कितना है, 27 है, C 18 है, F हमारा कितना है, F किधर गया, F 7 है, और H हमारा किधर है, इधर 14 है ना। तो ये हमारा 21 हो गया, 21 18 हमारा 39 हो गया, और 39 27 9 7 16 ये हमारा 66% हो गया है ना। तो ये कितना % है, तो 66% है। कितना % कम है ये पूछ रहा। तो 100 में 66 कितना % कम है, 34 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से देखो x² + 1 को अपन 5x ऐसा लिख सकते हैं है ना। अब x से डिवाइड कर दो या x को इधर लेके आ जाओ, तो ये इतना आ जाएगा हमारा है ना। अब इसका वैल्यू आपको बताना है ना। तो इसका वैल्यू आप इसको ध्यान से देखो, x³ से डिवाइड कर दो है ना। तो ये x³ हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और ये 1/x³ हो जाएगा ना। अब ये दोनों को साथ में रखो, ये दोनों को साथ में रखो, और बटा 5 है ना। तो इसका वैल्यू तो गिवन है 5 है ना। अब x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो इसका क्यूब कर देते हैं। x³ + 1/x³ + 3ab होता है ना, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 5 5 25 25 25 125 हो जाएगा। 125 में आप 15 कम कर दोगे 110, इसका वैल्यू 110 आ जाएगा। यहाँ पे 110 रख देते हैं अपन है ना। अब देखो 110 और ये जो है इसका वैल्यू 5 रखेंगे अपन है ना। अब बटा 5 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 22 और 1 23 है ना, मतलब 23 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ना। ये हमारा PQR राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना। Q पे राइट एंगल है, तो ये Q हमारा हो गया है ना। बेस आपको गिवन है QR, तो ये R हो गया, ये हमारा P हो गया, ठीक है। QR जो है वो 8 है, और हमारा ये PQ जो है वो 15 है, PQ 15 है, और ये हमारा 17 गिवन है, ठीक है। अब देखो ये एंगल अल्फा गिवन है, कौन सा, P जो है ये हमारा अल्फा है। तो आपसे पूछ रहा साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू बताओ। तो साइन अल्फा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस 8 बता, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा है ना, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 8/17 हो जाएगा। उसी तरह आपसे पूछ रहा है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 15/17 हो जाएगा। तो ये हमारा 17 एलसीएम ले लोगे तो 15 8 23 आ जाएगा है ना, मतलब ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। AQ + BQ इज इक्वल टू कितना होता है भाई, तो A + B × A² + B² - AB है ना। तो मतलब कि ये AB है, और ये देखो A + B 17 + 7 इसका मतलब 24, ये तो A + B सेटिस्फाइड कर गया, मतलब कि ये AB है। AB कितना होगा 17 × 7 119, ये 119 आंसर हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सर्कल गिवन है, और दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है इतना इतना है ना। आपसे पूछ रहा है दोनों का रेडियाई का डिफरेंस कितना है। तो भैया 2πr होता है ना, तो 2/22/7 लिखेंगे, और r - r करते हैं ना, और ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें देखो 200 घटा दो 152 होगा, और 2 जोड़ दो है ना, तो 154 हो जाएगा, मतलब कि 154, और 22 7 कितना होता है 154। तो r - r का वैल्यू आएगा 49/2, और ये कितना होता है 24.5 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है ना, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। एक कॉर्ड है AB, तो अपन AB एक कॉर्ड ले लेते हैं है ना, और AB जो है सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, मतलब यहाँ से सेंटर पे ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 है, ये रेडियस है ना। तो ये दोनों भी तो बराबर होगा, ये थीटा होगा ये थीटा होगा, तो 2 थीटा बराबर 120 डिग्री, मतलब ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा है ना। तब आपसे पूछ क्या रहा है ना, आपसे कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, AB कितना होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आ रहा है ये आ रहा है, तो ये भी आ रहा होगा, मतलब कि ये r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर सॉलिड गिवन है, ठीक है, मतलब कि ये क्यूबॉइड गिवन है, ये इस तरह गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लेंथ जो है 88 गिवन है, ये 63 गिवन है, और ये 42 गिवन है ना, जो भी है। अब देखो इससे क्या करना है ना, कि छोटा छोटा आपको सॉलिड स्फीयर बनाया है, जिसका जो डायमीटर है ना 8.4 गिवन है, तो इसका जो रेडियस होगा ना ये 4.2 होगा।
तो आपको बताना ये n कितना बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना है, ये 42 है, ये 88 है और ये 63 है ना। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई, है ना। और आर क्यू होता है, तो आर क्यूब 42 गुना 42 लिखते हैं और 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ये हटा के, है ना, पॉइंट हटा के। अब देखो ये 22 चौक 88 से 88 कैंसिल कर देते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या, 7 21 और 21 दूना 42, ये 2 और ये 2, ये 42 से ये 42 तो हट ही गया, है ना। अब क्या बचा, ये 200 है, ये 500 हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ 7 63 और ये 7 6 42 और ये 3 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा और ये 3 से 3 हो जाएगा, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, है ना। आप लोग हो सकता है इसे जल्दी अच्छा से कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ क्या रहा है ना, आपसे पूछ रहा है रेशियो, किसका पूछ रहा है, मैन्युफैक्चर बाई बी टू द स्पून मैन्युफैक्चर, मतलब पी अपॉन आर पूछ रहा है। तो सीधा सीधा देखो पी कितना है 100 है और आर कितना है आपका 150 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2/3 आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी गिवन है, ए सी गिवन है और एक एंगल गिवन है। आपको तीसरा साइड बताना है ना। देखो ए के सामने ये ए होता है, बी के सामने ये बी होता है, सी के सामने सी होता है ना। तो आपको ए बी गिवन है, सी का वैल्यू कितना गिवन है भैया, 12 गिवन है, ये गिवन है आपको 10 और आपको ए बताना ए कितना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भाई, ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी, है ना। अब देखो इसमें से वैल्यू पुट करना है। थीटा आपका 60 डिग्री गिवन है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, यहाँ 2bc होता है, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, तो ये आपका हाफ हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब इधर bc आ जाएगा। bc का वैल्यू कितना होगा 120, है ना। अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 100 होगा, सी स्क्वायर का 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और ए स्क्वायर आपको ए निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई, ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, इधर कितना ये हो जाएगा 244 और 120 इसमें माइनस कर देंगे। तो ए बराबर रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 124, ये क्या 121 से बड़ा है, मतलब 11 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब 11 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब कि 11.13 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक्यूरेट निकालने नहीं लग जाना, नहीं तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आपको वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, आप थीटा का वैल्यू कुछ भी रख दो, ऐसा रख दो जो मतलब सिर्फ फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो जाए, है ना। तो देखो आप थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री रख दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 दूना ये 4 हो जाएगा, मतलब 2 - 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पूरा ब्लर है ना, इसको अपन कैसे करें समझ नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम कितना क्लियर है, जैसे ये देखो ना क्वेश्चन फील आना चाहिए कि ये ए क्यू और बी क्यू है, साफ साफ दिख रहा है। अब ये 4 से देखो ये कैंसिल कर दो, ये हमारा 10 हो जाएगा, है ना। अब देखो ए क्यू है माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ए माइनस बी 17 - 7 10, ये 10 तो है ही, है ना, सेटिस्फाइड कर जा रहा है। तो पी का वैल्यू बताना है, पी हमारा क्या है ए इंटू बी है ना। तो ए बी का वैल्यू पी कितना होगा 119 हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बता रहा है ना कि रिया जो है, रिया मैडम गई है सामान खरीदने और उनको एक 30% का डिस्काउंट मिल रहा है या 25% और 5% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। कितने पे 3840 रुपए की शॉपिंग करने पे। तो ये दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 रुपया में 30% का डिस्काउंट है, तो ये आपको 70 में मिल जाएगा, है ना। और फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% और 5%, तो ये 25% और 5%, ये देखो हमारा 25 गुना 5 करेंगे तो 125/100, ये कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस कितना आ जाएगा 1.25, ये करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 30% है ना, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 31.25 आ रहा है, मतलब कि टोटल 1.25% का डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस आपको बताना है। 3840 का आप क्या करोगे 1.25% निकालोगे, 1% आपका कितना आएगा 38.4, है ना। और इसका ये तो हमारा 1% निकल गया, अब 0.25% कितना आएगा, इसका 1/4 कर दोगे, तो इसका 1/4 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 करोगे 9 चौक 36 हो जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, है ना। अब देखो इसको जोड़ दोगे तो ये 48 आ जाएगा। बस यही आपसे पूछ रहा है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।